स्टूडेंट्स वेलकम इन आवर इंग्लिश क्लास। देखो हमारा एक ही लेसन बचा है, वो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो पहले मुझे बताओ, आपने बचपन में कौन सी स्टोरी सुनी है? तो आपने अली बाबा और 40 चोर की भी स्टोरी सुनी होगी। उसके बाद में अभी हमारी एक स्टोरी हो गई गोल्डन टच, वो भी आपने पहले याद तो फिर सुनी होगी, किसी ने नहीं तो नहीं सुनी होगी। पाइड पाइपर एंड द हेमलिन, ये भी एक स्टोरी है। और आपने ये भी एक स्टोरी सुनी होगी जो एक हेन होती है, वो सोने का अंडा देती है। तो सोने का अंडा देने वाली एक हैन, ये भी आपने एक स्टोरी सुनी होगी। तो वही स्टोरी आज हमें सिलेबस में आई है, द हैन दैट लेड गोल्डन एग्स। मतलब एक सोने का अंडा देने वाली एक हैन, वो स्टोरी आज हमें देखनी है सिलेबस में। तो सी हियर, लेट्स रीड। वंस एन ओल्ड कपल लिव इन अ विलेज। एक विलेज में एक ओल्ड कपल रहते थे, एक वुमन एंड एक मैन। दे वेयर सो पुअर, वो बहुत ही गरीब थे। एंड दे कुड नॉट गेट इवन 2 meals अ डे। मतलब उनको एक दिन का खाना भी दो टाइम खाते ना हम, सुबह और शाम, तो वो भी नसीब नहीं होता है। देखो इस दुनिया में इतने लोग हैं जो बहुत गरीब है और जिनको 2 टाइम का खाना भी नहीं नसीब होता है। तो हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें 2 टाइम का खाना तो भी मिलता है, ना ना कि कुछ कंप्लेंट करनी चाहिए। वन डे द ओल्ड कपल सैट डाउन टू ईट। एक दिन वो खाना खाने बैठे। दे हैड ओनली अ फ्यू loaves ऑफ ब्रेड इन द हाउस। उसके पास ब्रेड के कुछ ही टुकड़े थे, पीसेस थे। जस्ट देन अ स्ट्रेंजर एंड ओल्ड मैन विथ अ वेरी ग्रे ब्रेड कम टू देयर हाउस। और उसी दरम्यान ओल्ड जो मैन था, वो बहुत अच्छी ब्रेड लेकर घर आया था। द ओल्ड मैन वॉज वेरी हंग्री, और ओल्ड मैन वेरी हंग्री था। द कपल गेव देयर लॉज ऑफ द ब्रेड टू हिम। The couple gave their loss to bread to him. That night they went to bed without eating anything. क्या हुआ था, एक दिन वो खाना खाने को बैठे, तो उनके पास थोड़े ही ब्रेड्स बचे थे। जस्ट देन स्ट्रेंजर एंड ओल्ड मैन विथ अ लॉन्ग ग्रे ब्रेड कम टू देयर हाउस आया था, और द ओल्ड मैन वॉज वेरी हंग्री। द कपल गेव देयर लॉस टू ऑफ ब्रेड टू हिम। तो एक स्ट्रेंज मैन आने के बाद में उन्होंने उनकी ब्रेड उनको दे दी, और वो कुछ विदाउट खाकर ही सो गए उस दिन। वे नेक्स्ट डे क्या होता है, देखो नेक्स्ट मॉर्निंग द ओल्ड बेगर कम अगेन एंड गेव अ वाइट hen टू द ओल्ड कपल। तो वही एक दिन जो बेगर था वो आया था और उनको वाइट hen देकर चला गया। दिस इज अ मैजिकल hen, इफ यू केयर ऑफ हर शी विल take care of you, he said, and with this word he disappeared. तो उन्होंने उस कपल को एक वाइट हेन दे दी और उनको कहा कि अगर तुम इसकी केयर करोगे तो ये भी तुम्हारी केयर करेगा, और वहाँ से डिसअपियर हो गया, वैनिश हो गया। नाउ सी, द ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ वेयर वेरी हैप्पी, वो हैप्पी हो गए। नाउ वी विल नॉट हैव टू गो हंग्री, अभी हमें मतलब भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। द hen विल ले एट लिस्ट 1 eggs एवरी डे। मतलब उनको ऐसा लगता था कि ये एक मतलब सिंपल अंडा देंगी, उनको ये नहीं मालूम था कि ये गोल्डन अंडा देगी, सोने का अंडा देगी। इनको लगा कि ये एक अंडा देगी तो हम वो खाकर ही गुजारा करेंगे या फिर उसे बेचकर कुछ खा लेंगे। द hen विल ले एट लीस्ट 1
eggs every day, they said to each other. When the old man went to find out if the hen had laid an egg, he found he found that was sitting over a golden eggs. Imagine his surprise, he sold the eggs to ज्वेलरी. मतलब एक दिन क्या हुआ कि उसने अंडा दिया कि नहीं दिया वो देखने वो गया, तो उसने देखा कि वो hen ने एक सोने का अंडा दिया है, तो वो क्या करने लगा, उसने क्या किया, वो बेचने चला गया और रिसीव अ लॉट ऑफ मनी फॉर इट. और उसके बाद में उसने एक सोने का अंडा बेचने के बाद में बहुत सारा पैसा मिलता है, तो उसे भी पैसा मिल गया. फिर देखो क्या होता है. द ओल्ड कपल हैड डिलीशियस एंड रिच मील दैट डे. मतलब उनको उस दिन बहुत अच्छा खाना मिला. द नेक्स्ट डे देयर वॉज अनादर गोल्डन एग्स. दूसरे दिन दूसरा गोल्डन एग्स था. द कपल वॉज वेरी वेरी हैप्पी. एवरी डे ही the hen laid a golden eggs and they become rich. हर एक दिन उनको सोने का अंडा मिलता रहा और वो अमीर बनते गए. दे हैड अ न्यू हाउस, न्यू क्लॉथ्स, रिच फूड एवरी डे. उनके पास नए कपड़े थे, नया घर था. मतलब वो गोल्डन एग्स बेच कर उन्होंने खरीदा था. बट दे वेयर नॉट सेटिस्फाइड. फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे. देखो, सेटिस्फाइड होना बहुत ही ज़रूरी है. हमारे पास कितना भी कुछ हो, लेकिन हम सेटिस्फाइड अगर नहीं रहे तो कुछ काम का नहीं है. दे वेंट टू बी अ रिच इन वन डे विथ लॉट्स ऑफ मनी सेव फॉर द फ्यूचर. उनको बहुत सारा पैसा चाहिए था फ्यूचर के लिए, सेव करने के लिए. द ओल्ड मैन थॉट द हेन मस्ट हैव लॉट ऑफ गोल्ड इन हर स्टमक. तो ओल्ड मैन को क्या लगा कि वो जो हैन है उसके पेट में बहुत सारा सोना होगा. इफ़ आई कट हर स्टमक ओपन आई विल हैव ऑल द गोल्ड एंड गेट रिच क्विकली. उसे बहुत जल्द ही अमीर बनना था, तो उसने ऐसा सोचा कि इसके पेट में तो बहुत सारा अंडा सोना होगा, तो मैं इसे काट के बहुत जल्दी अमीर बन जाऊंगा. The old man thought the hen must have a lot of gold in her stomach. If I cut her stomach open, I will have all the gold and get rich quickly. His wife also agree with him. और उसकी वाइफ भी तैयार हो गई. The old man cut open the hen's stomach, but alas, they found no gold in it. तो इसी तरह से उनके बीच में तय हो गया कि वो hen को कट करेंगे. लेकिन क्या हुआ, जैसे ही उन्होंने hen को कट कर लिया उसके पेट में कुछ भी नहीं मिला. दे वेयर बोथ शॉक. और दोनों शॉक हो गए. दे नाउ रियलाइज व्हाट अ फुलिश थिंग दे हैड डन. उन्होंने अभी रियलाइज किया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, पर अभी टाइम गया था. कभी भी इंसान ने ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए. लालच बहुत बुरी बात होती है. ओ गॉड, वी हैव लॉस्ट द hen एज वेल एज द गोल्डन एग्स बिकॉज वी वेयर ग्रीडी. तो वो बोलने लगे कि हे भगवान, हमने तो हमारे ग्रीडी की वजह से, मतलब हमारे लालच की वजह से हमने गोल्डन एग्स भी कमा दिया और जो सोने का अंडा देने वाली थी वो hen वो भी गमा दी. हाँ, इट वॉज टू लेट नाउ. ग्रीड मेड देम लॉस इवन वॉट दे हैड. और इतना, मतलब उनकी जो ग्रेडीनेस थी उनके वजह से उन्होंने उनके पास जो भी था वो भी खो दिया था. इस तरह से ये स्टोरी है. आपने बचपन में बहुत बार सुनी होगी कि एक सोने का अंडा देने वाली एक hen होती है. वो किसी बूढ़े बूढ़े इंसान को मिलती है. फिर वो क्या करता है, अपनी नीड उससे भगा तो देता है, पर एक दिन वो क्या करता है, लालच में आकर उस hen को ही कट कर देता है कि उसको ऐसा लगता है कि उसके पेट में बहुत सारा सोना होगा, पर ऐसा नहीं होता है.
और वैसे भी किसी को हिंसा करने से, किसी को मारने से कोई अमीर नहीं होता है। अगर हम उनकी केयर करें तो वो भी हमारी केयर करता है। देखो सृष्टि का नियम है, नेचर का नियम है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। अगर हमने ज़मीन में जो सीड बोई है, मतलब अगर हमने गेहूँ की सीड बोए तो गेहूँ ही उगेगा ना, कोई दूसरा तो नहीं उगेगा। तो जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। इसका मतलब है कि अगर हमने किसी की केयर की तो वो भी हमारी केयर करता है। इसीलिए ज़्यादा ग्रेडी होना बहुत ही नुकसानदायक होता है। इस तरह से हमने ये स्टोरी यहाँ पे फिनिश कर दिए हैं। देखो यहाँ पे कुछ वर्ड बैंक है। कपल मतलब हस्बैंड एंड वाइफ, ग्रे ब्रेड मतलब वाइट ब्रेड, डिलीशियस मतलब वेरी टेस्टी, डिसअपियर मीन्स वैनिश, रियलाइज मीन्स अंडरस्टूड, ग्रेडी मीन्स वांटिंग मोर एंड मोर, magical means marvelous or full magic, stranger means someone who has not known to you, jeweler means one who make jewelry from precious stones। इस तरह से ये हमने सेम मीनिंग वर्ड्स भी देखे। देखो ऑपोजिट मीनिंग वर्ड्स भी है यहाँ पे। पुअर, रिच, टेक केयर, इग्नोर, निगलेक्टेड, फ्यू, मैनी, ग्रेडी, कंटेंटेड। इस तरह से हमारा ये लेसन यहाँ पे फिनिश हो गया। तो इसके क्वेश्चन आंसर्स हम बाद में अगले पीरियड में देखेंगे। ओके देन बाय।